हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम खाकी सीरीज़ का जो पार्ट 5 है, जो अभी कुमार गौरव सर की क्लास हुई थी, उस वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले जो थर्ड और वो जो फोर्थ क्लास है वो मैंने अभी अपलोड नहीं की है, वो कल अपलोड कर दूंगी। फर्स्ट सेकंड जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आर्टिकल 108 के अंदर क्या है। आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त बैठक, जो जॉइंट सिटिंग है, उसके बारे में है। संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक और जो संविधान संशोधन है उस पर नहीं होती है। अब तक जो है 3 बार हो चुकी है। और बुलावा जो है इसका सेंटर में राष्ट्रपति भेजता है। उसके हेड कौन होता है? लोकसभा स्पीकर जो है इसका हेड होता है। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन के बारे में है। और गोवध जो है वो निषेध है, ये पे आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48A जो आया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आया था, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा के बारे में है। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारत की जो विदेश नीति है उसका उल्लेख भी आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40 के अंदर क्या है? ग्राम पंचायत का उल्लेख है और महात्मा गांधी के आदर्श पर जो इसको डीपीएसपी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया डांस के बारे में। ये राजस्थान का डांस है। इसको जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में 2010 के अंदर शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में गरबा डांस को भी शामिल किया गया है, 15वें नंबर का है। कालबेलिया डांस के जो फेमस कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट है भरतनाट्यम की बात करें, इसकी फेमस कलाकार है वैजयंती माला और ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसे थान नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। और शोभा नायडू जो इसके कलाकार हैं। मणिपुरी डांस की है जावेरी बहनें हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार एक है यामिनी कृष्णमूर्ति। भारत में टोटल जो है 8 क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है 9 बताए गए हैं। 8 तो क्लासिकल डांस है और एक है छऊ नृत्य, और उसको मिलाकर कितने बताए गए? 9। जो छऊ नृत्य है वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तीनों जगह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजराज फर्स्ट जो है वो चोल वंश के हैं। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि द्रविड़ शैली के अंदर है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर है। और इसको जो है 1987 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका एक और नाम है ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोला भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की बात करें। इस इन्होंने एक बहुत ही फेमस मंदिर बनवाया था, एलोरा कैलाश का मंदिर। कृष्ण फर्स्ट ने इसको बनवाया था। पल्लव वंश का है रथ मंदिर, इसे सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु के अंदर है। और कुल जो है इसके अंदर 8 मंदिर है, लेकिन कहा इसको सप्त पैगोड़ा जाता है। फिर तुलुव वंश की बात करें, कृष्णदेवराय फर्स्ट जो है तुलुव वंश के हैं, विजयनगर साम्राज्य के। इनके दरबार में कौन है? अष्टदिग्गज थे। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? आमुक्त माल्यदा। और विजयनगर जो है इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैक्टस की बात करें। ये 1988 में चलाया गया था मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए। उस समय यहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम थे। इनकी सत्ता को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। बांग्लादेश की बात करें, 16 दिसंबर 1971 को इसको आज़ादी मिली थी। और 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट भी कहा जाता है, नेवी ने चलाया था, इसलिए 4 दिसंबर को जो क्या मनाया जाता है? नेवी डे। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया था 1987 में, लिट्टे के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। और इसराइल में अभी फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। नेक्स्ट है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री एक्सचांस है। और मालदीव के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुइज्जू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन पैक्ट। और इसी के परिणाम स्वरूप जो इसके बाद ये गांधी जी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 के अंदर ये भाग लेते हैं। और जिस जहाज़ से ये इंग्लैंड गए थे भाग लेने, उस जहाज़ का नाम था राजपूताना जहाज। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में। दांडी मार्च कब होता है? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चलता है, नमक कर के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, और इससे पहले ऑपरेशन जो है जीरो हावर चलाया गया था। नेक्स्ट है कि तीनों गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें भाग लेने वाले कौन थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। फिर 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में, पश्चिम तट पर है। इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। ये कराची पोर्ट का एक विकल्प है।
इसे ज्वारीय पोर्ट, ये एक ज्वारीय पोर्ट है और भारत का पहला एसईजी भी यही है। एसईजी मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2005 का इसका एक्ट है और 2006 में जो है ये लागू किया जाता है। ये भारत का पहला एसईजी है। नेक्स्ट है कि हल्दिया पोर्ट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु और तूतीकोरन पोर्ट जो है तमिलनाडु। ये तीनों जो है पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन की बात करें 1971 में होता है, ईरान में होता है। ये वेटलैंड्स और जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है। फिर 1981 के अंदर जो चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर, उसको भारत का पहला जो है रामसर साइट में शामिल किया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहीं पर ही क्या है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है। अष्टमुड़ी और वेम्बगनाथ झील कहाँ है? केरल में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर के अंदर है और इसी झील पर स्थित है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और जो लोकटक झील है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। नेक्स्ट बात करें, वुलर झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी किनारे। भारत की जो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। फिर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और खारे पानी की भी यही है। मीठे पानी की झील है सुपीरियर, यूएसए कनाडा की बाउंड्री पर है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील साइबेरिया में। और सर्वाधिक लवणता युक्त झील कौन सी? वोनगोलू झील है, तुर्की के अंदर है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? मिल्खा सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किसकी है? युवराज सिंह की। 281 बियॉन्ड इट वीवीएस लक्ष्मण की है। नो स्पिन शेन वॉन की है। सिक्स मशीन क्रिस गेल की है। बिलीव सुरेश रैना की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है। 800 किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाढ्य जो है उनकी रचना कौन सी है? वृहत कथा। विशाख दत्त की कौन सी है? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। कालिदास की कौन सी है? ऋतु संहार है। रघुवंशम है। अभिज्ञान शकुंतलम है। मेघदूतम है और मालविकाग्नि मित्रम है। शूद्रक की कौन सी है? मृच्छ कटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष और जो डूरंड ट्रॉफी है किसकी है? फुटबॉल की। दलीप देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू, रणजी ईरानी और एशेज कप ये किसका है? क्रिकेट का है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षमादान की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के अनुसार और राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 के अनुसार। लेकिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है इनको कैपिटल पनिशमेंट और मार्शल लॉ जो है ये माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यपाल है वो इन्हें माफ़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 76। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? एमसी तलवार। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। फिर है ऑर्डिनेंस की बात करें, अध्यादेश, प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के भी है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए आर्टिकल 213। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल जो है इसमें इलेक्टेड एमपी और जो एमएलए हैं दोनों भाग ले सकते हैं, नॉमिनेटेड नहीं लेंगे। एमपी और एमएलए दोनों इलेक्टेड होते हैं। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन विधि के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन विधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगी। नेक्स्ट है कि अगर चुनावों में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 71 के तहत। तो ये था कुमार गौरव सर की खाकी सीरीज का पार्ट 5 क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।